So my family is here, like Meenakshi Dutt. She'll be like. So hey guys, welcome back to my channel Jyoti Baghel Makeup Artist. So this is gonna be the part 2 of कैची धाम दर्शन. तो हम लोग अब जाने वाले हैं नीम करौली बाबा जी के दर्शन करने के लिए. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें सुबह 7:30 बजे वाली आरती देखनी थी, तो हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग. So if you guys want to see सुबह की आरती तो आप लोगों को 7:30 बजे यहाँ आना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग भी सुबह बहुत जल्दी उठ के 7:30. अब हम जा रहे हैं चढ़ाने के लिए चादर लेने. यहाँ पे कंबल चढ़ते हैं नीम करौली बाबा जी के लिए चढ़ाने के लिए. जैसे प्रसाद होता है ना, हम लोग जनरली कहीं जाते हैं तो प्रसाद लेते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली कंबल चढ़ते हैं. ये वाला लाइनिंग वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो ये वाला ले लेते हैं, ये ज़्यादा सही है. छोटे नहीं है क्या जो सिंगल बैठ के रहते हैं, जो हम देख रहे थे? वो कंबल नहीं थे यार, वो चादर थे, पता है जो हम देख रहे थे. कंबल यही होते हैं. ये वाला ले लो ना, ठीक है, प्लेन ले लो. ऐसा तो कुछ है नहीं कि तुम में ही उड़ना है ना. कोई कलर लगे यहाँ पे बातें देख लो. सो अब हम कंबल ले चुके हैं. कंबल लेने के बाद हम निकल चुके हैं प्रसाद लेने के लिए, क्योंकि कंबल के साथ साथ ना प्रसाद भी हमें चढ़ाया जाता है वहाँ पे. क्योंकि कंबल का क्या होता है ना, कंबल वो उनके पैर पे टच करके आपको रिटर्न कर देते हैं और आपको अपने घर पे रखना होता है. और जब भी आपके घर में कोई तकलीफ या कोई बीमार रहता है तो आपको कंबल चढ़ाना होता है. क्या क्या चढ़ता है मतलब? और बेसन के लड्डू तो चढ़ाने के लिए बोलो ना, चढ़ते हैं. और इसके बाद मंदिर जाने से पहले हम लोग फुटवेयर जमा कर देते हैं साथ में ही. मंदिर के जस्ट एक दुकान छोड़ के दूसरी दुकान के पास ये सुविधा है कि आप अपनी चप्पल जूते जो भी आपने पहन रखे हैं आप वहाँ पे जमा करा सकते हैं. एंड दैट इज निःशुल्क सुविधा. या तो आप मंदिर में जाके, बट वैसे चप्पल पहन के मंदिर में नहीं जाया जाता है, तो हम लोग तो बाहर ही उतार के गए थे. उसके बाद हम लोग मंदिर के अंदर गए, और मंदिर के अंदर ना बिल्कुल भी वीडियोस और फोटोज लेना अलाउड नहीं है, और विच इज़ वेरी गुड. जो हम भी समझते हैं उस चीज़ को, इसलिए हम लोगों ने बाहर ही वीडियोस बनाई. उसके बाद हम अंदर नहीं गए. और यहाँ पे एक नदी बहती है, आप मान नहीं सकते. इतना अच्छा लगता है यहाँ पे, इतनी शांति महसूस होती है, बहुत ही पॉजिटिविटी है यहाँ पे. हम लोगों को तो बहुत मज़ा आया. लाइक इतनी रिलैक्सिंग और इतनी सुंदर दर्शन हुए हमारे. और आरती लेने के बाद फिर हम लोग बाहर आए, और बाहर हमने थोड़ी सी शॉपिंग करी, जैसे माला वगैरह हमने ली. भैया ये माला कितने की है? ये वाली 200 की दे दो भैया. यहाँ चीज़ें बहुत ही महंगी मिलती है. मतलब ये लोग ना बार्गेनिंग भी नहीं करते हैं, और हम दिल्ली वाले हैं, बार्गेनिंग ना करें तो पछता ही नहीं है हमें ना. कैची धाम से निकलने के बाद हम लोग भीमताल आ गए, क्योंकि आप लोग नैनीताल आए और आपने ताले ना देखे, भीमताल ना देखी, तो आपने कुछ नहीं देखा. तो हम लोग ने यहाँ पे बोटिंग करने का सोचा और हम लोग भीमताल आ गए, क्योंकि नैनीताल थोड़ा अपोजिट पड़ रहा था, तो हमें था कि चल वहाँ ना जाके, क्योंकि अब दिल्ली के रास्ते से हमें वापस ही जाना है. तो हम फिर भीमताल आ गए. ओह माय गॉड रविंद्र, क्या बात है. अजय देवगन लग रहा है रविंद्र. और भाई कौन सा हीरो लग रहा है? साउथ का. भाई साउथ का नहीं लगता, भाई गोरा हो गया. समझ रहे हो आप समझ रहे हो? एलगी है वो. अरे ये सब एलगी है. डाल दिया. कैसा फील कर रहे हो? We are feeling very Annoying. excited for the boat riding. कैसा रहा यहाँ तक का सफ़र? दिल्ली से कैची धाम से लेके अब ये घर वापसी तक की सफ़र की. घर वापस जाना तो थोड़ा वैसा लगेगा कि यार यहाँ पे क्योंकि मज़ा आ रहा है, बट बहुत इंजॉय करा. जितना टाइम यहाँ एंजॉयड लॉट. लोग क्या बताना चाहते हो? क्या यहाँ आए तो कहाँ रुके, कैसे? भाई प्री वेडिंग शूट का इंटरव्यू थोड़ी ना हो रहा है. भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये?
मतलब तो मैं वैसे ही बताऊंगी ब्लॉग में पूरा। ये देखो आप किस तरीके से पूछ रहे हो आप। इंटरव्यू ले रहा हूँ यहाँ फोटोग्राफी नहीं चल रही है और ब्लॉगिंग। मजा आया फैमिली के साथ। अब दोबारा आने का मन है यहाँ पे कभी? नहीं मतलब आएंगे कैची धाम बट ऐसे नहीं इसीलिए एक्सप्लोर करने का मन है। स्लीपर्स लेने आएंगे ना कैसी तरह। मम्मी की जूतियां लेके आने हैं भाई। ऑडियंस को बता दो नेक्स्ट ब्लॉग कब बनने वाला है, कौन सा है, कहाँ का है? पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। सडनली प्लान बनते हैं हमारे। प्लान होता है भाई हमारे सडनली प्लान। हम बोल नहीं पाते। पूरा हो जाएगा भाई। चलो भैया आप कुछ बताना चाहते हो? भैया, कितना टाइम हो गया भैया आपको यहाँ पे बोट चलाते हो? 7-8 साल हो गए है। मतलब आप यहीं के नेटिव के हो गए ना? हाँ कहाँ से आप? यहीं लोकली। भैया को 10 मिनट बोट निकालने में लग गए फिर वो कह रहे 7-8 साल हो गए चलाते हुए। आप बता देना देख के क्या लगता है एक्सपीरियंस 7-8 साल। बाकी देखो मज़ा आएगा बोट पे। कंट्रोल। जिस हिसाब से रविंद्र का रवैया था ना भैया के प्रति, हमें लग नहीं रहा था कि भैया हमें वापस सही सलामत लेके आएंगे। मेरी है 5.9 उस हिसाब से लगा लो। कितने रविंद्र आएंगे इस पेड़ के ऊपर? 14 रविंद्र। भैया भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लोगे ना भाई, वो बोट तो भैया भी तो आंसर फिर बहुत सही सही देंगे ना। से ले जाएंगे ना। कैंडिड रहो थोड़ा। हर चीज के एग्जॉस्ट हो जाएगी। यहाँ पे ना वैसे छत में ये टीन डाल रखे हैं। अरे तो यहाँ वो रहता है ना, बारिश होती है तो उसके लिए। यहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना गिरता है भैया? 0 डिग्री या उससे 1-2 3 रहता है। तो स्नो नहीं होती। यहाँ स्नो नहीं होती होगी ना? 0 माइनस में मुक्तेश्वर में भी नहीं होती होगी फिर तो स्नो? होती है वहाँ स्नो? 9 फुट की ताल नैनीताल में नहीं जाता होगा। 0 डिग्री पे ये बर्फ जमता है? नहीं होता होगा। नहीं माइनस में होता हो ना, माइनस में जमता होगा। फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है। डल लेक जम जाता है वो, डल लेक जमता है जनवरी में, जमता है पपड़ी जम जाती है। पहले के टाइम में इतना जम जाता था लोग क्रिकेट खेलते थे उसके ऊपर जो तार। अब इतनी ठंड नहीं वेदर चेंज हो गया ना, ठंड कम हो गई। इतनी मोटी मोटी स्नो देख ली मैं, अब फील नहीं आता। ये भैया आ रहे हैं, कुछ खिलाएंगे या नहीं? इनसे खा लो पहले भुजिया खिलाते हैं, कुरकुरा डाल के सो भीमताल में घूमने के बाद हम लोग वापस निकल चुके हैं दिल्ली के लिए। तो दिल्ली के लिए जाते हुए क्योंकि आज रविंद्र का बर्थडे भी था, इसलिए हमने पेस्ट्री ली रास्ते में, सो दैट थोड़ा सा सेलिब्रेशन कर लेना, क्योंकि पूरा दिन तो ऐसे ही निकल गया था, हम लोग घूमते ही रहे थे, तो ऐसा सच कुछ नहीं मिला। तो हमने सोचा कि एक छोटा सा करते हैं, तो मे बी शायद उसको अच्छा लगेगा। स्टार्ट। पहले फूंक मारो। और रुको, पहले गाना भी तो चलाना है यार। छोड़ो हम खुद ही गा लेंगे। छोड़ो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रविंदर, हैप्पी बर्थडे टू यू। तालियां। गिरा मत लेना। मेरे को खाना था, मेरे को खिलाना था। खिलाना भी था, खाना भी था, दोनों चीज थी। इससे आप लोग खाओ। अरे खाओ ना, थोड़ा सबको खिला दूंगा। ये लो। मैं तो आ ही नहीं सकती।
एंड दैट्स हाउ वी सेलिब्रेटेड Yeah. रविंदर्स बर्थडे। उसके बाद हम लोग निकल गए और निकलते निकलते मतलब धूप में ही निकले थे लेकिन रात हो गई पहुँचते पहुँचते दिल्ली। एंड इट वाज रियली ग्रेट जर्नी। और अगर आपको ये व्लॉग हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट डाउन कि आपको नेक्स्ट कौन सा व्लॉग देखना चाहते हो, सो दैट हमें मोटिवेशन भी मिले ना बनाने की। पता नहीं हम ऐसे घटिया सा व्लॉग बना रहे हैं, हमें भी कुछ पता नहीं है, हमारी ऑडियंस ही हमें बताएगी ना। So please do let us know that we are making a good vlogs or not. And if you really like the video, do like and subscribe the channel. Thank you so much for watching.